हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से आज मैं एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन यानी आंकिक प्रश्नों को कराने वाला हूं। क्योंकि डेरिवेशन निगमन के साथ साथ आंकिक प्रश्नों को भी मैं सोल्व कराता चलूँ, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊंचा हो जाए। ठीक है। और इसके बाद डेरिवेशन की 2 या 3 क्लास और बची है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पिछले साल या इससे पहले जितने भी कभी 5-6 साल में पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में, उन सभी को मैं सोल्व कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और अपनी तरफ से मैं और भी क्वेश्चन चुन के रखा हूं जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मैं कराऊंगा। देखना एक बार जब मैं क्वेश्चनों को कराऊंगा, देखना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लाता हूँ चूज करके। जो आपको एनसीईआरटी तो पूरा कराऊंगा, उसके बाद भी अलग से मैं क्वेश्चन लाऊंगा जो पूछे जाते हैं। ठीक है, सेम उसी टाइप के। क्योंकि एनसीईआरटी कहता नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, सेम टू सेम क्वेश्चन के अलावा भी। तो चलते हैं, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि 10⁻⁷ कूलाम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। ठीक है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये कह रहा है वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। नंबर तो ये भी कह रहा है कि यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, जब केंद्र पर है तब क्या होगा, और जब केंद्र पर नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स किसी भी बंद पृष्ठ से अगर गुजरता है तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर एक हम घन यानी क्यूब बना लेते हैं। ये क्यूब है यानी घन है, यहाँ पर चार्ज यानी आवेश रखा हुआ है। आपको पता है किसी भी बंद पृष्ठ से जब चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, यानी जितना ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वहाँ पर उतना ही ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स होता है। यानी ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं जब इस पृष्ठ से आके टकराएंगी, यहाँ पर टकराएंगी, जितना ज़्यादा टकराएंगी, ठीक है, उतना ज़्यादा हमें वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। ठीक है, यानी इसी वैद्युत बल रेखाओं को जब ये टकरा रही हैं इस पृष्ठ से, उसी को तो हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कोई गोला है, गोला ऐसा है, गोला जो गेंद की तरीके से हो, ठीक है, ये साइकिल के चक्के वाला गोला नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोई चार्ज आपको रखा रहेगा तो उसके पृष्ठ पर ये वैद्युत बल रेखाएं जाके टकराती हैं, और जब ये टकराती हैं तो वहाँ पर हमें वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई ईट इक्वल टू, अगर बंद पृष्ठ है तो संपूर्ण बंद पृष्ठ यहाँ से, ये संपूर्ण बंद पृष्ठ यहाँ से, टोटल सब का जो फार्मूला होता है वो Q/ε0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं, हमें वैद्युत फ्लक्स फाई ई ज्ञात करना है। Q का वैल्यू हम 10⁻⁷ कूलाम रखा है तो यहाँ पर 10⁻⁷ रख देंगे, और नीचे एप्सिलॉन की वैल्यू रख देंगे। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका आप यूनिट लिखोगे तो ये हो जाएगा कूलाम। ठीक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। और ऊपर देखो ये चार्ज है तो इसका तो यूनिट आपको मात्रक पता ही है, कूलाम है। ठीक है, बस इसी को आपको सोल्व करना है। सबसे पहले आप 10⁻⁷ और 10⁻⁻12 इनको सोल्व करना है, यानी 10 की जो पावर रहेंगी सबसे पहले उसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब ये फाई ई ये ऊपर 10⁻⁻7, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 7 है, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 10⁻12, और नीचे है 8.85। ठीक है, इतना बचेगा। तो ये देखो गुणा में घातें जोड़ती हैं, आपको पता है। तो 10⁻12 से आप 7 निकाल दोगे, 7 5 12, यानी 10⁻5 बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा 8.85 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, 10⁻5 में 8.85 से जब आप डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करना, ये पॉइंट यहाँ से हटा देना। पॉइंट के बाद कितना नंबर है 2, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देना। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ गया।
ठीक है। तो 10 की पावर 5 से एक जीरो और यहाँ पर ले लेना, ठीक है, क्योंकि 885 से थोड़ा वैल्यू ये ज़्यादा हो जाए, यानी 885 है, ये 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो हमने ले लिया, तो ये बचेगा 10 की पावर 4। अब ये है 885 हो गया, ठीक है। अब 885 को 1000 से जब आप डिवाइड करोगे, वहीं पर बगल कहीं पर आप न्यूमेरिकल करके रफ में देख लेना। इसको जब डिवाइड करोगे तो देखो 1 से 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1.13 इंटू 10 दी पावर 4। और आपका जो देखो ये तो आपका वैल्यू आ गई, ठीक है। और यूनिट यानी जो मात्रक लिखना है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है, पर कूलाम हो जाएगा। तो बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए, बहुत हमें इजी से इजी तरीका बताएंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। और दूसरा क्या कह रहा है कि यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो आप एक चीज नोट कर लो कि आवेश कहीं पर भी हो, ठीक है, ये मायने नहीं रखता, ठीक है। मान लो आवेश ये क्या है, ये घन है, ये एक घन हमने बना लिया। आवेश चाहे यहाँ पर रखो, ठीक है, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ, मतलब उसके अंदर आप कहीं पर भी रखोगे तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो कहीं ना कहीं, चाहे यहाँ पर रखो तभी यहाँ टकराएंगे, यहाँ मतलब चारों तरफ आवेश से वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ निकलती हैं भाई। तो चारों तरफ निकलेंगी तो भैया वो चाहे जहाँ रखो, चाहे यहाँ पर रखो, चाहे यहाँ पर रखो, चाहे यहाँ पर, उसके पृष्ठ पर जो किनारे किनारे जो पृष्ठ हैं इसके, ये सब पे टकराएंगे। तो आवेश कहीं पर रखो ये मायने नहीं रखता, ठीक है। ये वहाँ पर आप आंसर लिख देना। तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा सेम वही होगा, यानी 1.13 इंटू 10 दी पावर 4 ही, ठीक।